मैं हूं फर्रुख सेहिल गोइंदी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फर्रुख सेहिल गोइंदी। आज मैं कुछ अपने बारे में बातें करूंगा। सोशल मीडिया पर मेरा होना और मेन स्ट्रीम मीडिया के अखबारों में मेरा लिखना, और मैं क्यों हूं, ये इसलिए ज़रूरी था कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इस पर आप आते हैं तो सुनने पढ़ने वाला आप तक पहुंच जाता है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अखबार में लिखना, रसाले में लिखना, टेलीविज़न पे बोलना, वहाँ पर जो सुनने वाला, देखने वाला कारी और नाजरीन आप तक डायरेक्ट रब्ता नहीं कर सकता। ये इसको मुतबादल मीडिया भी कहते हैं, और मैं उन्हीं लोगों पे हूँ जो इसको अल्टरनेटिव मीडिया समझते हैं। लेकिन हमारे समाज में मैं एक जुमला बोलता जाऊँ कि पसमानदा समाज में जब टेक्नोलॉजी आती है तो उसको और पसमानदा कर जाती है। ये बड़ी अहम बात है मेरे लिए। अगर आप इसको देखें तो हमने जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं, क्या हमने उसको वो बंदूक से लेके, टेलीविज़न से लेके, गाड़ी, ये जितनी चीज़ें हैं, मोबाइल, टेलीफोन, टेलीविज़न, क्या इसको हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट में उसकी फ़िक्री डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया? हम ये समझते हैं कि हमने ये जो किराए की टेक्नोलॉजी है ख़रीदी हुई मगरिब की, मोबाइल हमारे हाथ में आ गया है। मेरे इतला के मुताबिक पाकिस्तान में 16 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। क्या ये 16 करोड़ लोग रातों रात इंटेलेक्चुअल हो गए हैं? और क्या हम इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? इसी तरह जो टेलीविज़न था सरकारी, और उसके बाद प्राइवेट मेन स्ट्रीम मीडिया आया 2002 में, तो लोग ये बड़ा समझे बैठे थे कि पाकिस्तान बदल जाएगा, अगर आप सारे टॉक शो निकाल के देखें। इसी तरह जब सोशल मीडिया तक लोगों की रसाई हुई और लोग बड़े ब्लॉगर्स बने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इंडिविजुअल, हर कोई लाइव आ रहा है। और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, चूँकि किसी की हद तक करना जो उनसे वो तनकीद या नहीं है, लेकिन तजिया करता चलूँ। हम बेड पे बैठे एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोगों को हर्ट कर रहे हैं। देखिए, सच का भी एक पूरा फ्रेमवर्क है। मैं उन लोगों में से हूँ, अपने बारे में बात करने आ चुके, ये ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हों। सोशल मीडिया तक चूँकि मेरी रसाई आप तक है, और हमें आप जैसे बड़े अच्छे दोस्तों की, हज़ारों लाखों लोगों की मेरे तक रसाई है, तो इसलिए मैं ज़रा मुख्तलिफ दुनिया का बंदा हूँ। शायद इंटेलेक्चुअल दुनिया जो हमारी है, ये बात इसलिए है कि एक सेल्फ सेंसरशिप भी होती है, समाजी हवाले से, मजहबी हवाले से, सियासी हवाले से। हर मुल्क की सेल्फ सेंसरशिप होती है, और हर निज़ाम की, हर कल्चर में सेल्फ सेंसरशिप होती है। आप ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे दूसरे को हर्ट हो जाए। कई लोग मेरे वॉल पर आके कहना चाहते हैं आप ये कहें, तो आप अपनी वॉल पे बात कर लें, आप मेरी वॉल पे क्यों बात करना चाहते हैं? तो इसको मैं कहता हूँ, देखिए मेरी एक लिमिट है। हज़रत अली की सेइंग है, योर एग्जिस्टेंस इज ब्रेवरी। मैं 10 साल की उम्र से एक्टिविस्ट हूँ, कहना आसान है, एक्टिविस्ट। और मेरा एम सियासी जद्दोजहद में लीडरी या वजारत करना नहीं था। अगर ये होता तो मैं 2 दफ़ा वजीर हो चुका होता, और मैं वो कालम नगार नहीं हूँ। ये बातें बड़ी अहम हैं। आज आपको मैं हैमरिंग करूँगा। पाकिस्तान के अंदर 80s और 90s में ऐसे कालम नगार सहाफ़ी आए जिन्होंने अपने कलम और अपने मुंह बोलने वाले दानिश्वर, जिनको मैं कहता हूँ मीडिया पे बैठे एंकरियाँ, वो सियासी जमातों के गरीब हो गए और वजारतों तक चले गए। आप ज़रा लिस्ट देखें, मुफादात तक चले गए। क्या मैं तो एक सियासी जमात में रहा हूँ। मेरा जन्म पीपल्स पार्टी में हुआ था। 1997 में मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ दी थी। 2006 तक फिर मैं 1998 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो में चला गया था, वो भी छोड़ दी थी। तो उस दौरान भी मैं उन लोगों में था। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह है, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर सियासी तनकीद के हवाले से इख्तलाफ राय भी रखते थे, और पीपल्स पार्टी के अंदर ऐसी वुसअत क़ल्ब थी कि वो हमारी राय का कुछ असर हो ना हो, लेकिन हम बोलने की आज़ादी रखते थे। तो उस वक्त भी मैं लिखता था। मेरी पहली किताब जो है वो बहुत अवाइल जवानी में आई, और उसके बाद कई ऐसी किताबें आई, मेरे कालम छपते थे। मैंने पहली दफ़ा जो बाकायदा कालम लिखा था वो सदाए वतन में था, जब मेरी उम्र 18 साल थी। और उस वक्त वो रसाला छपने का मतलब है आपको कोड़े पड़ते हैं,
ये प्लेयर नहीं था डेमोक्रेटिक स्ट्रगल करने का जो आजकल हुआ है। तो ये इसलिए कि मैंने स्ट्रगल से सीखा, पॉलिटिकल स्ट्रगल से, कि आपने फ्रेमवर्क में रह के गिवन सिचुएशन में, मारूजी हालात में कितनी बात करनी है। ये मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं स्वीडन में बैठ जाऊं, मैं इंग्लैंड में बैठ जाऊं, मैं अमेरिका में बैठ जाऊं, मैं हॉलैंड में बैठ जाऊं, असाइलम ले लूं और वेस्ट से और बातें करूं पाकिस्तान के बारे में। वो जो एडवेंचरिस्ट करते हैं, मुहिम जुई और अकल, ये बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैं हमेशा कहता हूं, मेरा एक मानना है कि इनकलाब यानी कोई भी बात, तब्दीली अंडे से चट्टान को तोड़ने से कहते हैं। तो इसलिए मैं सेल्फ सेंसरशिप पे बात यकीन रखता हूं। मैं कभी नोट नहीं लिखता, मैं एक्सटेम्पोर आदमी हूं। मैं जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी था तो मैं एक्सटेम्पोर शो करता था, मैं प्रॉम्प्टर पे नहीं पढ़ सकता था, अपना लिखा हुआ भी नहीं था पढ़ सकता। तो मैं पूरी उम्र 10 साल की उम्र से मैंने अवामी जदोजहद की, हकूक की जदोजहद में शामिल हुआ और कंट्रीब्यूट किया, मुझे फ़ख्र है उस पर। और मेरा मतमा नज़र क्या था, ये नज़रिया पाकिस्तान बड़ा कहते हैं। मेरा नज़रिया पाकिस्तान के मेहनत कश मजदूर, किसान, मिडिल क्लास, तालिब इल्म, ख़वातीन, महकूम लोग हैं। देखिए, मैं एक मिडिल क्लास से हूँ। ये बातें मैं इसलिए करूँगा कि जो मेरे लोग, दोस्त और जानने वाले, ना जानने वाले दोस्त जो मुझे करीब से नहीं जानते, उनके लिए कि मैं एक पढ़े लिखा बंदा हूं। मैं अपना बड़ा अच्छा कैरियर पॉलिटिक्स के और मीडिया के अलावा भी बना सकता हूं, बड़ी अच्छी अर्निंग कर सकता हूं, दूसरे मुल्क में भी जाके, अपने मुल्क में भी। और इसी तरह मैं मेन स्ट्रीम में भी, देखिए मेन स्ट्रीम में आप कहें जी वो बड़ा अच्छा है, अच्छा होने या सच लिखने की भी आपको लाखों में तनख्वाह मिलती है। तो उस मेन स्ट्रीम को मैंने सेक्रीफाई किया, ये कहना आसान है। उस मेन स्ट्रीम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैंने सेक्रीफाई किया, जहां आपको सच भी बोले ना तो 5, 10, 20 लाख तनख्वाह मिलती है और आप लोगों के हीरो होते हैं, आप लोगों के आइडल होते हैं। आपको पुलिस वाला, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कुर्सी देता है। मेरे जैसों को तो नहीं पूछते जो अवामी हकूक की जदोजहद करते हैं। इसलिए मैं ज़ाती बातें मैंने आज से आपसे शेयर करनी थी, ताकि जो मुझे लोग देख रहे हैं उनका मैं बड़ा ममनून हूं। जो लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, मैं ये सारा कुछ एक अपनी कमिटमेंट है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ। ये मैं दिल से कह रहा हूं, इसलिए मैं बड़े दर्द के साथ अपनी रूह से, अपनी मेहनत से, अपने वक्त से, और इस पर वक्त, पैसा, जान, पढ़ना, लिखना सब कुछ लगता है। ये नहीं है कि मैंने यूं पकड़ा और मैं जी अंडा खा रहा हूं और जी मैं वजीर आजम के साथ बैठूं। कभी देखा मुझे किसी वजीर आजम के साथ? ये कई वजीर आजमों का मैं दोस्त रहा हूं जाती सियासी हवाले से, कभी आपने देखा? इसलिए कि हम जब बात करते हैं प्लेटफॉर्म, जब आप स्टेज पे ड्रामा करते हैं तो आपका एक नया रोल होता है, वहां फिर आपका कोई दोस्त नहीं होता। तो मैं आपको कहूं, मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था मैथ्स कॉम की, तो मैंने एक कॉलम नगार का नाम लिखा। मैंने कहा अब आपने बताना ये कॉलम नगार किसका है। उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग का। मैंने कहा ये कॉलम नगार किसका है? उन्होंने कहा जी पीटीआई का। मैंने कहा ये कॉलम नगार किसका है? उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी का। तो मैं ऐसा शख्स नहीं हूं। हाँ, मेरे जैसा शख्स जो लोग हैं अभी, कुछ ज्यादा नहीं रहे। मेरे एक कॉलम पर लोग मुझे पीटीआई वाले कहते हैं वाह 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 वाह, चूंकि अगर कोई पीटीआई की तारीफ होगी कि ये काम ठीक कर रहे हैं। दूसरे कॉलम पर नून की तारीफ कर दी तो पीटीआई वाले डंडा लेके आ जाते हैं मेरे जैसे लोगों पर। चौथे कॉलम में मैंने अवामी नेशनल पार्टी की तारीफ कर दी तो दूसरे मुखालिफ आ जाते हैं। अगर मैंने किसी कॉलम में या अपने एनालिसिस में पीपल्स पार्टी की तारीफ कर दी तो वो जो पीटीआई वाले हैं वो तो फिर जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो तो मैं नहीं कर सकता, वो किन अल्फाज के साथ तनकीद करते हैं। हमारे मुल्क में तनकीद और तज़हीक में फ़र्क ख़त्म हो गया है। तनकीद और तज़हीक में फ़र्क बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और मुझे अफसोस ये हुआ, कई बातें हैं कि हम मजहबी लोगों पर बड़ी तनकीद करते हैं पाकिस्तान में। मैंने देखा कि हमारे वो लोग जो मजहबी नहीं हैं, मेरे कुछ मौक़िफ़ पर जो तरक्की पसंद या लिबरल थे, मेरे कुछ मौक़िफ़ पर उन्होंने वही रवैया अपनाया फतवागिरी का। आप तो नस्ल परस्त हैं, आप तो ये हैं, आप तो गद्दार हैं। तो ये जो रवैया है ये पूरी सोसाइटी का कल्चर है। मसलन मैं आपसे ये बताऊं कि मैंने कुछ अर्सा पहले कुछ लोग शेयर किया अवामी जमहूरी महाज। पहले तो ये बता दूं, अवामी जमहूरी बात
महाज कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है। मैंने ऐसे कई प्लेटफॉर्म बनाए और जदोजहद की, पीपल्स थिंकर फोरम बनाया, डेमोक्रेटिक राइटर्स ऑफ पाकिस्तान बनाया, और उसके प्लेटफॉर्म से बुलंद एजवत पाकिस्तान आए थे, तुर्की के वजीर आज़म, डेमोक्रेटिक राइटर्स ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह अवामी जमहूरी महाज एक प्लेटफॉर्म है, ये भी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था चूंकि लोग बड़ा पूछ रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के अंदर आईनी हकूक की जद्दोजहद करना, नॉन वायलेंट, बगैर तसादम के, बगैर क्लैश के, अपने हकूक की शौरी फिक्री जद्दोजहद बस। और इसमें कोई भी शख्स शामिल होगा, ये हमने एक बड़ी धीरे धीरे, मैं जिसको कहते हैं ना, मैं बड़े लॉजिकल, मंतकी और दलील और जिसको कहते हैं ना आहिस्ता काम करने पे यकीन रखता हूं। ये जो जल्दबाजी है ना, रातों रात अमीर होना, इसी तरह रातों रात दानिशवरी पे मैं यकीन नहीं रखता कि आप एक बड़ी एक्सट्रीम बात करें और उसके बाद एग्जाइल में चले जाएं। या तो मैंने जब देखा कि अवामी जमहूरी महाज के प्लेटफॉर्म से मैंने पंजाब की बात की, तो मेरे वो लोग जो सराइकी बोलने वाले खित्तों से रहते हैं, उन्होंने मुझे मेरी वो और तरक्की पसंद थे, उन्होंने कहा हमें गोहिंदी साहब से तवक्को नहीं थी। भी क्यों नहीं थी? आप अपने सराइकी सूबे की हकूक की जद्दोजहद करने बनाने पर मैं उस पर यकीन नहीं रखता, तो मैं आपको गद्दार नहीं कहूंगा। आपका हक है जद्दोजहद करना, आप करें। तो ये जो रवैया है, जैसे मैं चॉम्स्की को मैंने पढ़ा, कल्चर ऑफ वायलेंस, ऐसे कल्चर ऑफ ब्लेमिंग भी है, फतवागिरी का कल्चर, ये हमारे अंदर हमें पता नहीं चलता कि हमारी टर्मिनोलॉजी में, हमारी एनालॉजी में, हमारे बिहेवियर में क्या क्या चीजें आ गई हैं। इस हवाले से मैं आपसे एक बात शेयर करता चलूं। मुझे स्कॉलरशिप मिला, पहले डिप्लोमा का, फिर मास्टर किया पीस स्टडीज में, अमेरिका में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से, ये 15-20 साल पहले, और बॉस्निया मेरा सब्जेक्ट था। तो मेरी प्रोफेसर दुनिया की मशहूर प्रोफेसर हैं जिनसे मैंने पीस स्टडी पढ़ी, लुइस डायमंड। तो मैंने अपने क्लासरूम में कहा वी आर फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी। तो उन्होंने पता कहा, नो फरूख, फाइटिंग इज ए वॉर टर्मिनोलॉजी, यू आर स्ट्रगलिंग फॉर डेमोक्रेसी। तो ये जो लफ्ज होते हैं ये भी वायलेंस रखते हैं, और ये लफ्ज जो है ये मुलायत रखते हैं, और मुलायत पोपायत इस्लाम में नहीं है, ये मसीहियत में है। इस्लाम इंसान और खुदा का राब्ता है, आखिरी दीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के बाद मुसलमान का अल्लाह ताला से बराह रास्त राब्ता है। तो ये जो बातें हैं ये मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी के जो रवैये हो गए हैं वो बहुत बिगड़े हुए हैं। इसलिए मैं शौरी फिक्री तहरीक पर यकीन रखता हूँ, और मैं हमेशा एक जुमला बोलता हूँ, ये जुमले के पीछे मैं हम्बल सा मुतालिया रखता हूँ, जो इतनी उम्र मेरी हो गई है, अब 6ठी दहाई में हूँ, कि पाकिस्तान का बहरान ही फिक्री है, हर शोबे का, सियासत का, दानिश का, अदब का, पोइट्री का, तालीम का, स्कूल टीचर का, स्कूल स्टूडेंट का, यूनिवर्सिटी का, दानिश्वरों का फिक्री बहरान है। हम जहां पर जो इल्म, शऊर, मालूमात लेके बैठे हैं, ये बड़ी पसमानदा, बसीदा और गैर मुसद्दका है। हम एक तरफ नरगसियत में हैं, दूसरी तरफ हम माजी में बैठे हैं, हाल में तो हम जिंदा रहना चाहते। तो इसलिए मैं जाती बात करूंगा। और दूसरी बात, मैं इंटरनेट का नया यूजर नहीं हूं, मैं 1995 से इंटरनेट का यूजर हूं। मैं कंप्यूटर पर्सन नहीं हूं कि जो बहुत कंप्यूटर स्किल रखता हो, लेकिन मैंने 1995 में लाहौर में जब इंटरनेट आया, ब्रेन ने शुरू किया, 250 रुपये घंटा होता था उस वक्त से। मैंने चैट भी किया, इस पर सर्फिंग भी की, मैंने कैमरा इस्तेमाल करना इंटरनेट में 97 में शुरू कर दिया था, मैसेंजर पे बड़े प्रोग्राम। तो मेरे लिए ये मीडिया, ये जो सोशल मीडिया, ये इंटरनेट की दुनिया नई नहीं है। इसको मैंने अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट में, मैं एक सेमिनार में मैंने कहा था कि इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए आज मुझे 24 साल हो गए हैं। मैंने अपनी इंटेलेक्चुअल जिंदगी का स्पैन जो है तकरीबन 50 साल बढ़ाया। मैं अपनी टाइम मैनेजमेंट में मैंने इसको बढ़ा दिया। आप देखें ना, मैं इसको 5-4 हज़ार किलोमीटर मुल्क से दूर बैठा हूं, तो मैंने इसको एक प्रॉपर एक डिसिप्लिन के साथ, जो इसको मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी अगर पसमानदा लोगों या पसमानदा शख्स के पास आए तो वो उसको और पसमानदा बना देती है। वो अदरक से कैंसर का इलाज आपको बताते हैं, वो आपको ऐसे ऐसे राज बताते हैं कि जो साइंसी दुनिया में नहीं है और उनके पास हैं। उनके पास 16,000 का मोबाइल है और वो आपको मौत से भी बचाते हैं, मरने के बाद भी आपको बता रहे हैं कि जन्नत में आपको क्या क्या मिलेगा। तो ये बिल्कुल पसमानदा करती है टेक्नोलॉजी, जब पसमानदा शख्स कौमों ग्रोहों के पास आए। मैं कोशिश करता हूं कि इसको मैं इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट
लोगों की ह्यूमन एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, सोशल एम्पावरमेंट। और मैं नया नहीं हूं लिखने में। जैसे मैंने कहा सदाए वतन में मैं लिखता था, ज़ियाउल हक का ज़माना था, मेरी कोई 8-9 किताबें छप चुकी हैं। और अभी जो नई किताब आई है वो 2 महीने पहले, लोग दर लोग। पहली किताब मेरी छपी थी जब मैं 23-24 साल का था, लिखी मैंने 19 साल में थी, मेरा लहू। और वो किताब छप नहीं थी सकती, और जब छपी तब भी ज़ियाउल हक था। ये कहना आसान है, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था। और ऐसे मैं जंग में 80s में लिखता था, रोजनामा जंग में। उसके बाद एक ही अखबार होता था और एडिटोरियल पेज पे। मेरे लिए नई दुनिया नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे जैसे लोग जो पाकिस्तान के अवाम की, मेहनत कशों की, किसानों की, लोगों के हकूक की, आईनी हकूक की बात करते हैं, उनके लिए स्पेस ना पहले थी ना आज है। तो इसीलिए मैंने सोशल मीडिया को चुना कि मैं खुद अवाम हूं ना, मैं मेहनत कश हूं, मैं किसी जागीरदार का बेटा नहीं हूं कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ गया हूं। मैं किसी वजीर आजम का नवासा, नवासी, पोता भी नहीं हूं कि मैं अंग्रेजी स्कूलों, अमेरिकन से पढ़ के आया और बाद में किताबें लिखता रहा। ये आसान काम है। और अपना रोजगार मैं अपना खुद कमाता हूं, अपना खुद कमा के अपना वक्त मैनेजमेंट करता हूं और अपनी चीज़ों को शेयर करता हूं। जैसे इस्लाम में दौलत के इर्तकाज को हराम करार दिया गया ना, ज़ख़ीरे को, इसी तरह मैं इल्म के इर्तकाज के खिलाफ हूं। तो मेरे पास जो इल्म, मालूमात हम्बल सी, नाकस, मैं उसको शेयर करना चाहता हूं कि ताकि इस तरह और लोगों को तहरीक मिले और पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तान की जो समाज है वो तरक्की की जानब जाए, खुसूसन तालीम के हवाले से, समाजी हकूक़ के हवाले से, सियासी हकूक़ के हवाले से। तो मैंने आपको 3-4 बातें शेयर की। और चीज़ें हैं कि जहांगर्दी, देखिए मेरी जहांगर्दी बड़ी मुश्किल है। टूरिस्ट और ट्रैवलर में बड़ा फ़र्क है। मैं ज़रा तल्ख बात करता हूँ। आजकल फेसबुक पे मैंने बड़े लोगों को देखा कि उन्होंने प्रोफाइल में लिखा हुआ है जी ट्रैवलर। और भैया ट्रैवलर बहुत मुश्किल काम है, इब्ने बतूता होता है ट्रैवलर। ट्रैवलर और टूरिस्ट होना में बहुत फ़र्क है। आप गए 5-6 दिन, हा हू किया, कबाब खाए, तिक्का बोटी खाई और आ गए जी तुर्की के खाने बड़े अच्छे हैं। और तुर्की मुझे क्यों है? तुर्की मेरा सब्जेक्ट है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पाकिस्तान का कोई चूंकि उर्दू जर्नलिज्म 99% है, कोई कालमनगार बता दें जो इंडिया का एक्सपर्ट हो, कोई उर्दू का कालमनगार बता दे जो अमेरिका का एक्सपर्ट हो। हर चीज के एक्सपर्ट है, चांद देखने से लेके चीन के अंदर निजाम तक। और जब तुर्की की बात करते हैं, माहिर तुर्कियात भी बड़े हैं। तो मेरे प्रोफेसर हसन अस्की रिजवी थे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। उस वक्त उन्होंने मुझे 3 नसीहतें की थी जब हमारी फरूख, एक तो अपनी स्पेशलाइजेशन कर लो, आप बहुत लिखो पढ़ोगे। तो मैंने कहा जी मेरी तो अभी है, फिर तुर्की उसका जा चुका था जब यूनिवर्सिटी पढ़ता था। तो उन्होंने कहा दूसरा कि आप वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे तो बात को मुख्तसर करें। मसलन ये CNN पर जब आप बात करते हैं या BBC पे, तो आपको ये नहीं होता जी आपका भी शुक्रिया, आपका टक टक टक। और तीसरी बात उन्होंने कही थी, कभी इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जाके पाकिस्तान के बारे में बात करके क्लैप ना लेना। मैंने तीनों बातों पर अमल किया। तो ये जो तुर्की है मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है एज ए सब्जेक्ट। मुझे तुर्की पसंद है, बड़ा खूबसूरत है। पूरी उम्र से मैं देखता हूँ 83 से, ये जदीद मुल्क है, ये नया नहीं है, जदीद। 83 में बड़ा ऐसी सड़कें थी, टूरिज्म है। मेरा सब्जेक्ट और क्यों है, ये सवाल है। तुर्की का पॉलिटिकल सिस्टम है जिसने तुर्की को आज तरक्की के दहाने पर पिछले 30-35 साल से पहुंचा दिया है। वो तुर्की का सियासी निज़ाम है जिसको पढ़ने के लिए मैंने कितने पैसे लगाए हैं बताऊं? 50 दफ़ा सफ़र में 3 डिफेंस में घर बनते हैं। तो ट्रैवलर और टूरिज्म में फ़र्क है। और इसी तरह दुनिया में जब मैं घूमता हूँ तो मेरी टूरिज्म में या ट्रैवलिंग में मेरे जो मौज़ूआत होते हैं, समाज को पढ़ना, पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ना, लोगों को पढ़ना, तारीख़ को पढ़ना, तारीख़ी असारात को पढ़ना, तहजीबों को पढ़ना। मेरे लिए तुर्की सिर्फ तुर्की आज का नहीं है। लीसियन तहजीब जहाँ है, हेटाइट्स यहाँ हैं, ग्रीक सिविलाइजेशन यहाँ है, जहाँ मैं बैठा हूँ ये सारा ग्रीक खित्ता था। तो ऐसे यहाँ पे सैकड़ों तहजीबों के आसार हैं। मैं तुर्की को जब अपना इतना मुताला कर लेता है कोई जो शख्स, तो उसका पर्सपेक्टिव बढ़ जाता है। तो टर्की मेरा एक सब्जेक्ट है और अल्टीमेटली मॉडर्न टर्की है कि आज का तुर्की क्यों यहाँ है। तो कई लोग जो तुर्की को तो पसंद करते हैं, मुझे समझ नहीं, अतातुर्क को पसंद नहीं करते। कभी आके देखें। और जो अतातुर्क को पसंद नहीं ना करते, जब मैं कोई पोस्ट डालता हूं, उनके लिए मेरी एक एडवाइस है कि आप तुर्क सफारत खाने के सामने जाके मुजाहरा करें या तुर्की आके करें, आपको लग पता जाएगा। तो ये आपकी राय है, तुर्कों की राय नहीं है। अतातुर्क इनका बाप है, इनका हीरो है। इतना जिंदा लीडर कहीं नहीं मैंने देखा जो जिसको मरे हुए भी 70 साल हो गए हैं और आज भी लोगों का हीरो है।
तो ये तो टर्की है क्या। दूसरा ये कि मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। अरे भैया, मेरा सियासी जमात से ताल्लुक हो ना, मैं पीटीवी का चेयरमैन ना बनता जैसे कालम नगार बनते हैं। मेरी तो अपनी पार्टी रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं किसी जमात में जा सकता हूं आज, और ये लोगों का हक है जमातों में जाना। मैं किसी जमात में ना जाना चाहता हूं, ना रहना चाहता हूं, ना मेरे जैसे लोगों की स्पेस है। मैं किसी आज सच नहीं बोलूंगा अपने किसी पार्टी में जाके, तो कल मैं फट पड़ूंगा। तो इसलिए मैंने ये जाती बातें इसलिए की हैं, ये मैंने कागज पे नोट्स लिखे थे, बड़ी बातें हैं करने वाली, कि मैं ये बताना चाहता था मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। और मेरे लिए फन नहीं है फेसबुक, ये भी बता। फेसबुक मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है, ट्विटर मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है। इसको पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं इंस्ट्रूमेंट है। ये मेरा एक आला है जहां पर जाके मैंने बात करनी है। जैसे मैं पैम्फलेट लिखता था, जैसे मैं मोनोग्राफ छोटी किताबें लिखता था अपने पास से, जैसे हम सियासी अमल करते थे, सेमिनार करते थे पैसे जमा करके और लोगों के हकूक की बात करते थे, इसी तरह ये मेरे लिए नई चीजें नहीं है। और मेरे लिए तो वैसे भी इंटरनेट मैंने आपको बताया 1995 से इस्तेमाल कर रहा हूं, और इसको इस्तेमाल करने का आर्ट आना चाहिए। हमारे अच्छों के पास आर्ट नहीं है, मैं बताऊं। चूंकि मैंने जो शुरू में बात की कि पसमानदा मुआशरे में, पसमानदा समाज में जब टेक्नोलॉजी आती है तो उनको और पसमानदा कर जाती है। ये हमारे सामने हो रहा है, मैंने देख रहा हूं। तो मैंने यही बातें थी, मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और मेरी जहांगर्दी लर्निंग है। मेरा आजकल एजेंडा क्या है ये भी सुनते जाएं। सोशल मीडिया पे रहना और अपनी अधूरी किताबें, मेरी कोई 9 अधूरी किताबें हैं इस वक्त। एक तो बहुत अहम किताब होगी, वो इनके बाद आएगी। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी, जिंदगी दी, तो किताब दर किताब आएगी। अब मैं इन गर्मियों में 2-3 किताबें मुकम्मल करूंगा। और सफ़रनामे, और मेरा सफ़रनामा अफसाना नहीं कि लड़की मेरी फूल मिला फिदा हो गई, नहीं, ये सफ़रनामे नहीं है। ये भी सफ़रनामे नहीं है मैं जहाज से उतरी, डॉलर तड़वाए, बड़ा मजा आया, पानी बड़ा ठंडा था, फिर मैंने जो उसने टैक्सी वाले ने चीट, ये तो डायरियां हैं। सफ़रनामा होता है कि आप जिस समाज में, जिस मुल्क में, जिस खित्ते में, जिस इलाके में आप गए हैं उसकी तारीख को देखें, उसको पढ़ कर दें और मुशाहिदा करें। चूंकि मैं एक बात कहा करता हूं कि जहां मेरा किताब का इल्म मुकम्मल होता है तो मुशाहिदे का इल्म शुरू हो जाता है। तो मेरी किताबें हैं, मेरे जो अगला एजेंडा है सोशल मीडिया पे रहना, अपनी किताबों को मुकम्मल करना और अधूरे कामों को मुकम्मल करना, छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ जो मालूमात और इल्म की इसको शेयर करते रहना। मैं उन सब लोगों को बड़ा ममनून हूँ जो मुझे यहाँ हौसला अफजाई करते हैं। मैं आपको ईमानदारी बताऊँ, एप्रिसिएशन का कल्चर हमारी सोसाइटी में नहीं है, जदीद मुआशरों में है। ये एप्रिसिएशन जिस सोसाइटी में ना हो वो सोसाइटी बांझ हो जाती हैं। और दूसरा, मैं उन लोगों से को माजरत करना चाहता हूं जो मेरी फेसबुक पे आके मेरा दोस्त भी बनना चाहता है और साथ वो बात लिखता है कि वो जो दुश्मन ना करे। तो आप दुश्मन है ना, आप दोस्त ना हुए, आप अपनी फेसबुक पे करें। और कई ऐसे नादान दोस्त भी हैं जो कहते हैं ये करो, तो आप अपनी वाल पे कर लो। तो मैं बच्चा तो नहीं, मुझे पता है यहां आपकी बात हजारों लोग पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये बातें थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था। मैं हूं फर्रुख सैयद गोइंदी कि मैं क्या हूं। मैं किसी जमात का रुकन नहीं हूं, ना हूंगा। जब हूंगा अगर खुदा ना खासा तो फिर ये सब कुछ छोड़ दूंगा। फिर सियासी जमातों के दरबारों के डिसिप्लिन का मुझे पता है। जो 4-5 बड़ी जमातें हैं, वो पीपल्स पार्टी हो, वो पीटीआई हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, जमातों का डिसिप्लिन नहीं है, खानदानों का डिसिप्लिन है। कोई बहादुरी नहीं वहां करता, सब यूं हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, दरबार हैं। तो मैं एक बोलने, लिखने, पढ़ने, सोचने, तहकीक करने, मुशाहदे वाला आदमी हूं। हमारे मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसा डेमोक्रेटिक कल्चर ही नहीं है, इतनी डेप्थ ही नहीं है कि वो पढ़े लिखे लोगों को कबूल कर लें। वहां तो उनको क्लर्क पढ़े लिखे चाहिए, हाँ, जो उनके स्टेटमेंट लिखे, फिर उनको लोग, या टेलीविजन पे आके 2-4 उन्होंने बंदे ट्रेन रखे होते हैं, बोलते हैं, तो लोग कहते हैं वाह वाह वाह, ए बंदा बड़ा अच्छा बोल रहा है। तो मैं किसी जमात में नहीं हूं, किसी तरफ नहीं। मेरी जमात पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान के पिसे हुए अवाम है, पाकिस्तान के इस्तेहसाल ज़दा अवाम है। यही मेरा नज़रिया पाकिस्तान है। और मैं सेल्फ सेंसरशिप पे यकीन रखता हूँ, मारूजी हालात पे यकीन रखता हूँ, मारूजी हालात में काम करने पर यकीन रखता हूँ। मैं एडवेंचरिज्म पे यकीन नहीं रखता। और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अभी कोई 3 हफ्तों के बाद मैं ऐसे मुल्कों में जाऊँगा कि आपको कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ और बताऊं कि सोशल मीडिया शॉर्ट मैसेजेस है। मुझे बड़े बड़े सादा नदन जी साथ एक ड्रोन रख लें, कैमरा नहीं ले जा सकते कई खित्तों में आप घूमते हुए, ऐसे आसान बात नहीं है दुनिया में घूमना।
कई बड़े मशवरे देते हैं, ये रख लें वो रख लें, मेरे पास वैसे है सारा कुछ, ये रखना और बात है इसको इस्तेमाल करना। तो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। वो दोस्त जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं उनका भी शुक्रिया, जो नहीं करते उनका भी शुक्रिया, जो बहुत मशवरे देते हैं उनका तो बहुत ही शुक्रिया, चूँकि वो बेचारे मशवरे देते हैं। और वो लोग जो मेरी वाल पर आके कमेंट देते हैं और कहते हैं हम दोस्त भी हैं, उनसे माजरत। और दूसरा कि फेसबुक की लिमिट है 5,000 लोगों की, इसीलिए काश कोई ऐसा सिस्टम होता मैं पैसे देके इसको 10 लाख की लिमिट करवा लूँ, मुमकिन नहीं है। इसीलिए मैंने पेज बनाया फर्रुख सैयद गोइंदी ऑफिशियल, आप उधर जाएं, वो ये सारी चीज़ें मैं उधर भी शेयर करता हूँ। तो वो लोग कहीं तो ऐसे नादान होते हैं जो एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट हुक्म दे रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आई कि ये अथॉरिटेटिव डिक्टेटोरियल एटीट्यूड, मैं तो अपने बड़े से सीनियर को कभी ऐसे हुक्म नहीं दूंगा, मुमकिन ही नहीं है कि 5,000 लोग हैं। जब कोई ऐसे आते हैं लोग तो एक आध को ब्लॉक करने का मजबूरन मैं इनकी किसी को ब्लॉक करना चाहता, तो फिर कोई चांस बनता है। तो मेरी लिमिट पिछले 2 साल से मुकम्मल है, लेकिन माशाल्लाह फिल्टर बड़ा हुआ है जुलाई के इंतखाबात ने और कई वाक़यात जब आते हैं। तो मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आप में से हूँ। सेल्फ सेंसरशिप और मेरा एक डिसिप्लिन है, और मैं अपना इल्म, अपनी मालूमात, अपने मुशाहदात, अपने तजर्बात, अपनी जहांगर्दी सारी आपसे शेयर करूँगा। और मैं हूँ फर्रुख सैयद गोइंदी, और इजाज़त लेता हूँ। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।